की जो फिलॉसफी है आप सभी को पता है, अंत्योदय, जो अंतिम पायदान पर खड़ा है, जो शिक्षा से वंचित रह गया, जो रोजगार से वंचित रह गया, जो अधिकार से वंचित रह गया, जो न्याय से वंचित रह गया, जो दवाई से वंचित रह गया, जो भोजन से वंचित रह गया, उसका हमने उदय करना है। और वो जो संरक्षण है किसी जाति को नहीं है, किसी धर्म को नहीं है, किसी व्यक्ति को नहीं है, वो भारत में बसने वाले प्रत्येक नागरिक की लड़ाई हमने लड़ने का काम शुरू किया है। और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का उदय करने की हमने शुरुआत की है। और हमारी सरकार ने 1,80,000 से नीचे के जो लोग आमदन के लोग हैं उनको चाहे उज्ज्वला का लाभ देने की बात हो, चाहे आयुष्मान कार्ड देने की बात हो, उनके सिर के ऊपर छत देने की बात हो, उनके घर में स्वच्छ जल पहुँचाने की बात है, 85 करोड़ परिवारों को अनाज देने की बात है, उनके लोगों के बच्चों के लिए पहले हमने पहली क्लास से लेकर MA क्लास तक सरकारी विश्वविद्यालय और कॉलेज में फ़ीस माफ़ की थी, परंतु हमने अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में भी हमने फ़ीस माफ़ करने की बात की है। 60 साल से आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति होगा उसको हम पेंशन देंगे। मैं तो आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 2014 में जब हमारी सरकार बढ़ी, पत्रकार साथियों को पेंशन का प्रोविजन भी हमारी सरकार ने करने का काम किया। नवीन जिंदल जी हमारे लोकसभा के उम्मीदवार हैं, 200% यहाँ से जीत के जाएंगे, अच्छे मार्जिन से जीत के जाएंगे और लोकसभा के अंदर कुरुक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। विपक्ष का काम बोलना है, वो बोल रहे हैं, वो अपने एजेंडे में बोल रहे हैं। नवीन जिंदल जी ने ये कहा कि मैं उनकी किसी बात का जवाब नहीं दूंगा, परंतु मेरा काम जवाब देगा। आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या सभी के सभी लोग सभी के सभी पार्टियों में ही पैदा होते हैं? ठीक है ना? क्या किसी और पार्टी ने आज तक किसी कैंडिडेट को नहीं लिया? क्या किसी और लोग ने कभी किसी ने पार्टी नहीं बदली? ये एक कहने की बातें हैं, परंतु रणनीति के हिस्से होते हैं राजनीतिक तौर पे। उस रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, नेताओं की कमी नहीं है और नेतृत्व की कमी नहीं है, परंतु कुछ सर्कमस्टांसिस के हिसाब से कुछ लोगों को पार्टी में लाना भी पड़ता है, उनको एडजस्ट भी करना पड़ता है, उनको मोबिलाइज भी करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब लड़ाई जीत हार की होती है तो जीतने के लिए हर घोड़े पर दांव लगाया जाता है। इसी प्रकार से इन लोगों ने कहा है कि कांग्रेस नौकरी पेशा लोगों ने अपने जो FD करवाई है या कोई अपना धनराशि बैंकों के माध्यम से जमा कराई है और वो कहते हैं कि हम इसकी जांच कराएंगे कि उसकी FD तो जो जिस व्यक्ति ने कराई है उसको ज़रूरत है या नहीं है। यदि उसको लगता है कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम सर्वे कराएंगे और यदि उसकी ज़रूरत उसको नहीं लगती तो फिर उस FD को वो उन लोगों में बांट देंगे जिनके पास FD नहीं है। आप जो कांग्रेस का हिडन एजेंडा है उसमें कांग्रेस का घोषणा पत्र 2024 स्पष्ट है। इसमें विशेष रूप से कहा कि कांग्रेस जातियों और उपजातियों और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों की गणना करेगी और एक राष्ट्रव्यापी सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना आयोजित करेगी और आंकड़ों के आधार पर सकारात्मक कार्रवाई के एजेंडे को मजबूत किया जाएगा। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि देश में बहुसंख्यकवाद की कोई जगह नहीं है। एक व्यक्ति के विकास का एजेंडा बनाया है, परंतु कांग्रेस ने जो अपने घोषणा पत्र के अंदर टुकड़ों में बांटकर लोगों को लोभ प्रलोभन देकर लोगों की भावनाओं को भड़काकर वोट की अपील की है। इसमें कुछ चुनिंदा मुद्दे ऐसे हैं। कांग्रेस कहती है आप लोग हमें मतदान कीजिए, हमें वोट दीजिए, हमारी माता बहनों के पास जो सोना है हम कानून बनाएंगे कि उसका हम सर्वे कराएंगे। कांग्रेस ने कहा और यदि उस सर्वे के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी आ जाएं वो फिर हम सरकार के पास जमा करा के फिर हम जिन लोगों के पास वो चीज़ें नहीं हैं उन तक वो पहुंचाने का काम करेंगे। कुछ मुद्दे उसमें ऐसे हैं जो देश की एकता और अखंडता के लिए, समाज के लिए बहुत बड़ा आने वाले समय में खतरा हो सकता है। वो शॉर्टकट के लिए किस प्रकार से पूरे देश को, पूरे समाज को किस प्रकार से टुकड़ों में बांटकर और कुछ ऐसे वर्गों को इस प्रकार का लालच और लोभ देकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान की उन लोगों ने एक
छुपे हिडन एजेंडे के तहत एक योजना बनाई है और वो कांग्रेस और ईडी गठबंधन का हिडन एजेंडा कोई आज का नहीं है, देश की आजादी के समय से उनका चल रहा है। पूर्व राज्य मंत्री एवं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण बेदी ने कहा, 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन कुरुक्षेत्र लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता कुरुक्षेत्र लोकसभा में नजर नहीं आएंगे। पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण बेदी बीजेपी लोकसभा कार्यालय में पत्रकारों से कर रहे थे बातचीत। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र पर बोलते हुए कहा कि विभिन्न जातियों और धर्म को गुमराह करने वाला कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र